भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि नमामि स्मीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेदस्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासम भजेहम निराकार मोंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीतमीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतोहम तुषारादिशंकाश गौरम गंभीरम मनोभूतकोटि प्रभासे शरीरम स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगंगा लसद्भाल बालेन्दुकंठे भुजंगा तिलतकुंडलम भ्रूष्टनेत्रम विशालम प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम मृगाधीशचम शर्मांबरम मुंडमालम प्रियं शंकरम सर्वनाथम भजामि प्रचंडम प्रकष्टम प्रगल्भम परेशम अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम तया शूल निर्मूलनम शूलपाणिम भजेहम भवानी पतिम भावगम्यम कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सजा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहा पहारी प्रसीद प्रसीद प्रभु मन्मत्सहारी नयावद उमानाथ पादारविंदम भजन्ति ह लोके परे वा नराणम न तावत् सुखम शांति संतापनाशम प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासम न जानामि योगम जपम नैव पूजाम न तोहम सदा सर्वदा शंभुतुभ्यम जरा जन्म दुःखौतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामि शंभो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरितोषे ये भजन्ति भक्त्या तेषाम शंभु प्रसिद्धि। तो भगवान शंकर के आज विशेष अभ्यर्चना के उपरांत हम भगवान वासुदेव को प्रणाम करते हैं और भगवान शंकर से ये प्रार्थना करते हैं क्योंकि वह ज्ञान के स्वामी हैं और हमें जब भी किसी विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है तो हम भगवान शंकर की शरण में जाते हैं। ऐसा महापुरुषों का कथन है और मेरा भी ऐसा मानना है कि उनकी कृपा के बिना हम कोई ज्ञान ग्रहण नहीं कर सकते, वास्तविक ज्ञान। क्योंकि ये जो प्रकरण है यह ज्ञान से संबंधित है, ज्ञान का साधन है और ज्ञान के साधन के प्रकरण को श्री भगवान ने विशिष्टता से निरूपित किया है। श्री भगवान ने कहा रुद्राणाम शंकरश्चास्मि, रुद्रों में मैं शंकर हूँ। तो इसलिए आज का जो विशेष सत्र है वह श्री भगवान शंकर के चरणों में समर्पित है और उनको सभी की ओर से कोटसा प्रणाम और जो भी उपस्थित महानुभाव हैं उन पर भगवान शंकर की कृपा बरसे, ऐसी हमारी भगवान शंकर से प्रार्थना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का सत्र हम आरंभ करते हैं। कल के सत्र में हमने 13वें अध्याय के 10वें श्लोक में जो एक उत्तरार्ध भाग में जो ज्ञान का एक साधन था, तो उस विषय पर हमने कल चर्चा केंद्रित की हुई थी और ज्ञान के उस साधन के संबंध में
कल वर्णन हुआ था कि श्री भगवान ने कहा, विविक्त देश सेवित्वम अर्थ जन संसदि, यानी एकांत स्थान में रहने का मन करने लगे, अगर स्वभाव बन जाए अगर, तो ये भी एक ज्ञान का साधन है। क्योंकि एकांत से ही साधना, एकांत में ही साधना फलीभूत होती है। इसीलिए श्री भगवान ने ऐसा कहा। अब जो 10वें अध्याय में अंतिम साधन है वह जन संसद अर्थ के कहा। जन संसद अर्थ यानी जो मनुष्य हैं और जो मनुष्य विशेष रूप से विषयों की ओर आकृष्ट है, विषयों की ओर आकृष्ट हैं, तो उन मनुष्यों के प्रति हम सभी में एक स्नेह रहता है। जैसे हम संसार में ये देखते हैं कि हमारी जो इच्छा है वह किस स्थान पर और किस व्यक्ति के संयोग से पूरी होगी, इस बात को ध्यान दीजिएगा आप। हमारे मन में कोई इच्छा का प्रादुर्भाव होता है तो हम ये विचार करते हैं कि जो इच्छा प्रकट हुई है तो वह इच्छा की पूर्ति कैसे होगी और उनमें कौन से व्यक्ति और कौन सी स्थितियां उस इच्छा की पूर्ति में सहायक होंगी, और इस पर मन विचार करता है। भले ही वह हमारे द्वारा विचारित वस्तु और व्यक्ति के संपर्क से हमारी इच्छा पूरी हो न हो, लेकिन ये विचार रहता है। फिर हम प्रयास ये करते हैं कि अपनी इच्छा को लेकर के उस व्यक्ति और वस्तु के से संपर्क करना चाहते हैं। संपर्क करके ये प्रयास करते हैं कि हमने जो इच्छा की है वह हमारी इच्छा पूरी हो। तो ये सब सांसारिक कार्य है जो प्रत्येक व्यक्ति के साथ हुआ करता है, और चूंकि संसारी व्यक्ति की इच्छाएं सांसारिक ही होती और विशेषकर उसकी आसक्ति युवावस्था में विषयों की ओर हो जाती है। ये बहुत ही स्पष्ट बात है कि संसार में रहकर संसारी व्यक्तियों का जो खिंचाव है, जो आकर्षण है, वह विषयों की ओर स्वतः होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि श्री भगवान ने अपनी त्रिगुणीमयी माया को इस कार्य में लगा दिया, और त्रिगुणीमयी माया ने इस जगत में ऐसे आकर्षण पैदा कर दिए जिनके संयोग से हमको सुख का आभास होता है, आनंद का आभास होता है कि आनंद प्राप्त होता है या आनंद के मिलने की संभावना होती है। दोनों बातें हैं। या तो हमें आनंद मिलेगा, संयोग से आनंद मिलेगा, या उसके मिलने की संभावना होती है। तो ये संभावना भी इतनी प्रबल होती है, ये जो सुख प्राप्त करने की जो संभावना है यह भी इतनी प्रबल होती है कि हम स्वतः उस विषय की ओर खींच जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं और बहुत तीव्रता से चेष्टा करते हैं। तो ये जो चेष्टा होती है यह उसी कारण होती है क्योंकि त्रिगुणीमयी माया ने
इस जगत में अनेक प्रकार के ऐसे आकर्षण उत्पन्न कर दिए हैं जिनकी ओर हमारा स्वतः आकर्षण होता ही है। और इसमें अधिकांश लोग जो हैं, संसार के अधिकांश लोग जो हैं, वह त्रिगुणीमयी माया के स्वरूप और उसके कार्य को नहीं जान पाते। जो आज का विषय है कि विषय में जो आसक्त मनुष्य हैं उनमें स्नेह न रहे, तो ये ज्ञान का एक साधन, श्री भगवान ने कहा ज्ञान का साधन है ये। तो उसी पे हम चर्चा कर रहे हैं कि जो हमारी जो त्रिगुणीमयी माया है, और त्रिगुणीमयी माया ने इस संसार में इतनी वस्तुएं और इतनी आकर्षक स्थितियां उत्पन्न कर दी हैं कि उनमें हमारा आकर्षण होता ही है। उस आकर्षण से आप नहीं बच सकते। अब चूंकि एक सामान्य व्यक्ति को त्रिगुणीमयी माया के स्वरूप के बारे में तो ज्ञान नहीं है, क्योंकि वो अव्यक्त है। यानी विशेष बात यह है कि वह अव्यक्त रहकर भी व्यक्त सत्ता की तरह से कार्य करती है। व्यक्त सत्ता के विषय जो है वो किसके द्वारा फैलाए गए? विषय में वस्तु होगी तो हम उसकी ओर आकर्षित होंगे, और वस्तु नहीं है तो आकर्षण कैसा? तो जो वस्तुओं को प्रकट करने का, स्थितियों को जो प्रकट करने का जो कार्य है वह त्रिगुणीमयी माया का है। और इस त्रिगुणीमयी माया ने इतने अधिक विषय इस संसार में प्रकट कर दिए हैं, इतनी अधिक वस्तुएं और स्थितियां। दो बातें हैं यहाँ पे, इतनी अधिक वस्तुएं और इतनी अधिक स्थितियां प्रकट कर दी हैं कि उनके प्रति हमारा स्वाभाविक आकर्षण रहता ही है। तो पहले हम ये चाहेंगे कि त्रिगुणीमयी माया के स्वरूप को आप समझें, और फिर उसकी क्रियाविधि को समझें, ताकि विषयों में आसक्त और विषयों में आसक्त पुरुषों की स्थिति को समझा जाए, और फिर हमको कैसे नहीं आसक्त होना है इस विषय को समझा जाए। तो हम मौलिक रूप से समस्त तथ्यों को प्रकट करना चाहते हैं, क्योंकि वह सत्ता कौन है जिस सत्ता ने इस जगत में अनेक प्रकार के विषय और स्थितियां, विषयों के उपभोग की स्थितियां उत्पन्न कर दी हैं। पहले तो विषय प्रकट किया उसने, उसके बाद में वस्तुएं प्रकट की, और फिर विषयों की सज्ञानता के लिए इंद्रियां प्रकट की, मन और बुद्धि प्रकट किया, और हमारे मन और बुद्धि में ये बात हमें बोध कराई कि हमें इन वस्तुओं और व्यक्तियों से सुख मिलेगा, तभी उसकी ओर आकर्षित हुए हम। से किसी वस्तु के बारे में हमें ये ज्ञान न हो कि ये वस्तु इतनी अधिक आनंदप्रद है, तो हम उसकी ओर आकर्षित नहीं होंगे। तो ये जो सारा संजाल पिरोया हुआ है, ये जो एक बड़ी व्यवस्था यहाँ पर त्रिगुणीमयी माया ने प्रकट की है, तो वह त्रिगुणीमयी माया की विषयों को प्रकट करना, विषयों के रूप में वस्तुओं को प्रकट करना, फिर नई नई स्थितियों की खोज करना। जैसे भोजन है, तो एक भोजन को कैसे रुचिकर, मधुर, स्वादिष्ट, दिव्य बनाया जाता है, उसके लिए प्रक्रिया उत्पन्न की। जैसे उसमें क्या क्या वस्तुएं पड़ेंगी तो और अधिक स्वादिष्ट हो जाएगा,
और फिर उसके उपभोग की प्रक्रिया को समझा गया कि इस किसी दिव्य भोजन को किस प्रकार उपयोग करें हम। तो ये प्रक्रिया वाली बात है। तो जिधर हमारा विचार जा रहा है उस विचार को साधकों को समझना चाहिए, सामान्य व्यक्तियों को समझना चाहिए कि वस्तु प्रकट हुई और वस्तु प्रकट होने के पश्चात उसमें आनंद का आभास करने की क्षमता के लिए इंद्रियां उत्पन्न हो गई और उसके पश्चात हमको इस बात की संज्ञानता होती है कि इस वस्तु और व्यक्ति के संयोग से हमको सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा। और फिर वह उन प्रक्रियाओं को उत्पन्न कर दिया और इसमें असंख्यता है, इसमें कोई सामान्य वस्तु नहीं है, सामान्य स्थिति नहीं है, ये बहुत विशद स्थिति है। जो स्थितियां आप देख रहे हैं, पृथक पृथक प्रकार की जो स्थितियां आज संसार में प्रकट हो गई हैं और नई नई स्थितियों की खोज हो रही है, अन्वेषण हो रहा है। अब उसका मूल कहाँ से है, मूल कहाँ पे है? तो उसका मूल तो त्रिगुणमयी माया है। उसके अंदर तो असंख्य प्रकार की स्थितियों को प्रकट करने की क्षमता है और स्वयं अव्यक्त है। तो वह वस्तुता कुछ नहीं है, त्रिगुणमयी माया वस्तुता तो कुछ नहीं है। है इसलिए कि उसका कार्य प्रतीत होता है। वो त्रिगुणमयी माया इसलिए है कि उसका कार्य प्रतीत होता है और इसलिए नहीं है कि उसकी सत्ता नहीं है। तो दोनों बातें हैं। है इसलिए क्योंकि उसका कार्य प्रतीत होता है, इसलिए लगता है कि सही है, लेकिन वो इसलिए नहीं है कि उसकी जो आत्यंतिक सत्ता है, अंतिम सत्ता है, वह नहीं है। तो सत्य भी नहीं, असत भी नहीं है और सत असत भी नहीं है। नहीं, वास्तविक रूप से तो नहीं है, लेकिन उसका कार्य जो इतना दिखाई पड़ रहा है उससे हमें आभास ये होता कि है। और ये आभास होने पर ही हम उस त्रिगुणात्मक माया के द्वारा बिखेरे गए संसाधनों और प्रक्रियाओं में फंस जाते हैं, हम विषयी हो जाते हैं। क्योंकि विषय आसक्त की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। विषय में आसक्ति कैसे क्यों होती है? और त्रिगुणमयी माया से मान लिया किसी वस्तु को हमको बनाना हो तो उसके लिए हमको वस्तु चाहिए, कारीगर चाहिए और साधन उपकरण चाहिए, स्थितियाँ चाहिए, प्रक्रिया का ज्ञान चाहिए। तो ये सब होना चाहिए, तभी किसी वस्तु का निर्माण होता है। लेकिन त्रिगुणमयी माया का कोई स्वरूप ही नहीं है, वह स्वरूप से रहित है और स्वरूप में भी है। वो जो जगत दिख रहा है वह उसके स्वरूप का कार्य रूप है जो दिख रहा है। जो ये विषय दिख रहे हैं यहाँ पे, ये उसके कार्य का स्वरूप है और स्वयं कर्ता विलुप्त है। विशेष बात ये है कि कर्ता तो विलुप्त है, लेकिन उसका कार्य हमको प्रतीत हो रहा है, विषय प्रतीत हो रहा है। और इसका अभिप्राय ये है कि वहाँ जो कार्य प्रतीत हो रहा है उसका कोई कारण है। तो भारतीय मनुष्यों ने इस पर बड़ा अन्वेषण किया कि उसका कार्य कौन है, और शास्त्रों ने बड़ी उसकी व्याख्या की। भाई, क्षेत्र में जो विकार हैं तो उनको शमन करने के लिए या विकारों को दूर करने के लिए ये ज्ञान के साधनों का निरूपण श्री भगवान ने किया। तो ज्ञान के जो साधन निरूपित किए गए उसमें एक साधन कहा कि विषयी मनुष्यों में आसक्ति यानी स्नेह न हो आपका, तो ये ज्ञान का साधन है। लेकिन विषयों का उपार्जन कहाँ से है? विषय किसके द्वारा उपार्जित किए गए हैं और वे विषयी परिस्थितियाँ किसके द्वारा प्रकट की गई हैं, ये तथ्य समझना पड़ेगा हमें। तभी हमें विषयासक्त मनुष्यों के प्रति आसक्ति
न होने का जो साधन है वह समझ में आएगा। तो इसलिए हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो बात है वह ये है कि त्रिगुणीमयी माया ने इतनी वस्तुएं स्थितियाँ प्रकट कर दी हैं कि उन वस्तुओं और स्थितियों में सामान्य व्यक्ति, सभी सामान्य व्यक्ति, यहाँ तक कि साधक और जो विद्वान पुरुष हैं, जो शास्त्रों में पारंगत हैं, जो साधना के स्तर पर चल रहे हैं, वह भी त्रिगुणीमयी माया के द्वारा प्रकट की गई वस्तुओं और स्थितियों में स्वतः फंस जाते हैं। उसका जो संजाल है वह इतना सूक्ष्म है, महीन है कि उसके संजाल को हम जान नहीं पाते। जैसे कोई पक्षी है और उस पक्षी को पकड़ने के लिए जो बहरिया है वह जाल बिछाता है और जाल बिछा करके उसमें दाने बिखेर देता है। तो वह जो पक्षी है उसकी दृष्टि जाल पे तो नहीं है, लेकिन उस पक्षी की दृष्टि उस दानों पर है और दानों को चुगने के लिए वह पक्षी उस जाल पे बैठता है। और जो अदृश्य जाल है, जो दिखाई नहीं पड़ रहा है, उसके संपर्क में आते ही वो फंस जाता है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि वैसे ही त्रिगुणीमयी माया ने इस संसार में विषय रूपी दाने बिखेरे हुए हैं और उन विषयों के रूपी दानों को चुगने के लिए हम सभी मानव मात्र प्रयास करते हैं, परंतु जो जाल बिछा हुआ है माया का वो अदृश्य है। क्यों अदृश्य है? क्योंकि माया भी अदृश्य है, क्योंकि माया भी जो है वह अप्रकट है, अदृश्य है, वह हमको दिखाई नहीं पड़ रही है, न उसका जाल प्रतीत होता। उसके द्वारा जो वस्तुएं आकर्षक दाने बिखेरे गए हैं और उनके उपभोग की जो स्थितियां प्रकट कर दी गई हैं वह हमको प्रतीत होती हैं। इसलिए हम सभी जो सामान्य मनुष्य हैं वह माया के द्वारा बिखेरे गए विषयों में प्रति आकर्षित हैं, लेकिन उसके मूल स्वरूप को हम नहीं समझ पा रहे हैं। ये अत्यंत विशिष्ट बात है। और सामान्य व्यक्ति तो माया के द्वारा प्रकट किए गए विषयों के संबंध में कुछ समझ ही नहीं पाते। वे ये समझ नहीं पाते हैं कि माया के द्वारा जो दाने बिखेरे गए हैं, विषय रूपी दाने बिखेरे गए हैं, उनमें हम कैसे फंस जाते हैं, उनमें हमारा फंसाव कैसे हो जाता है, और सभी उसमें फंसे हुए हैं। विशेष बात यह है कि अधिकांश व्यक्ति, संसार के अधिकांश व्यक्ति, 100% लोग, 100 में से शायद 1% लोग ही इस माया के द्वारा बिखेरे गए दानों के संबंध में सज्ञानता ले लेता है और वह उन विषयों के उपभोग से अपने को पृथक करता है तथा उनकी प्रक्रिया से भी पृथक कर लेता है। ये जो विषय रूपी दाने हैं ये इतने आकर्षक और शक्तिशाली हैं कि उनके विषय रूपी दानों के उपभोग की इच्छा प्रत्येक मनुष्य के अंदर होती है। तो ऐसे मनुष्यों को श्री भगवान ने कहा विषयी है वो लोग। और ये विषयों का आकर्षण इतना प्रबल है कि उसमें हम फंसे रहते हैं। देखिए, जो जीवन मिला हुआ है, जो जीवन के समय की जो व्यवस्था है, वह जीवन के समय की व्यवस्था उस परमात्मा के हाथ में है।
और जो समय हमको प्राप्त हुआ है वह समय इसीलिए प्राप्त हुआ है कि हम उस परमात्मा का साक्षात्कार कर लें। लेकिन दूसरी ओर जो विषय स्वरूप दाने माया त्रिगुणी भगवान की जो पराशक्ति है उस माया के द्वारा बिखेरे गए हैं, इसलिए उनमें हम आसक्त हो रहे हैं। इतनी सी बात है। तो और आसक्त होकर के उसके उपभोग की अनेक प्रकार की प्रक्रियाओं के चक्र में घूमते हैं। इसलिए भगवान ने कहा कि जो ज्ञान का साधन है वह एक प्रकार का वह साधन भी विशेष है जहाँ पर विषयों में आसक्त मनुष्यों के प्रति स्नेह समाप्त हो जाए। स्नेह समाप्त कब होगा? जब हम माया के द्वारा बिखेरे गए विषयों और उनके उपभोग की प्रक्रिया को जानेंगे और फिर जो इसमें सहयोगी मनुष्य हैं उनसे अपने को पृथक कर लेंगे। जब तक पृथक नहीं करते आप, जब तक अपने को आप पृथक नहीं करते, तब तक पृथक न करने के कारण, जैसे हम किसी नदी में स्नान कर रहे हो तो जो जल का गीलापन है वह हमारे शरीर में रहता है, और यदि हम जल में बने ही रहें तो गीलापन बना रहेगा। वैसे ही जो विषय हैं, विषयों में आसक्त मनुष्य हैं, यदि उनसे अपने को पृथक नहीं करते, उनसे दूरी नहीं बनाते हैं हम, तो हम भी विषयी बन जाएंगे। उसमें क्या, उसमें कोई विशेष बात तो नहीं है। तो उनसे जो आसक्ति है या विषयी मनुष्यों से जो अपने को पृथक करने का कार्य है, यह भी एक प्रकार की साधना है। श्री भगवान कहते हैं यह भी एक प्रकार की साधना है कि हम विषयों में आसक्त मनुष्यों से अपने को पृथक कर लें, अलग कर लें, उनमें स्नेह न रखें, उनमें अनुराग न रखें, उनसे व्यवहार न करें। तो ये भी एक प्रकार की साधना है, ये ज्ञान का विशेष साधन है। क्योंकि जब तक विषयी मनुष्यों के प्रति हम संपर्क में रहते हैं और उनसे संपर्क करना रखते हैं, तो तब तक हमारा जो साधन है वह इसलिए फलीभूत नहीं हो पाता क्योंकि हमारी जो चेष्टा है वह उपभोगों को, विषयों के उपभोग की रहती है, और जितने अधिक उपभोग हम विषयों का करते हैं उतना ही हम श्री भगवान से विमुख होते जाते हैं। ये यहाँ पर श्री भगवान का कथन है। इसलिए जो ज्ञान का जो साधन विशेष निरूपित किया गया है वह साधन समझने के लिए हमें विषयों के मूल तत्व, मूल कारण त्रिगुणीमय माया, उसके द्वारा बिखेरे गए विषय रूप दाने और उनके उपभोग की प्रक्रिया को समझना पड़ता है। जो इसमें आसक्त हैं, जो इसमें फंसे हुए हैं, उनसे हमें अपनी दूरी बनानी पड़ती है। तो ये ज्ञान का एक साधन विशेष है जिस पर श्री भगवान की दृष्टि है। और चूंकि ज्ञान के साधनों का अब धीरे धीरे एक ही श्लोक बचा है ज्ञान के साधन के संबंध में, तो ज्ञान के साधन के निरूपण के लिए अब 2 ही साधन अवशेष हैं। तो अंत में श्री भगवान ने इसको कहा कि विषयी मनुष्यों से प्रीति न रखें, जो विषयों में आसक्त हैं, जो वर्तमान समय में तो पाश्चात्य जगत और सारा संसार ही पाश्चात्य संस्कृत से प्रभावित हो गया है, ऐसी स्थिति प्रकट हो गई है। तो ये जो श्री भगवान का कथन है ये बड़ा कठिन प्रतीत हो रहा है, लेकिन साधकों के लिए इसका अनुपालन भी कोई कठिन नहीं है। तो श्री भगवान के कथनानुसार हमें ज्ञान के
एक विशिष्ट साधन के रूप में विषयों से आसक्त मनुष्यों से स्नेह को समाप्त करना चाहिए। ये श्री भगवान का स्पष्ट संदेश है, इसमें कोई अस्पष्टता नहीं है। जहाँ पर श्री भगवान का संदेश रहता है वहाँ पर अस्पष्टता नहीं रहती है, और जहाँ पर अस्पष्टता रहती है